Hello bachcho, let's see the question. The question said that a heavy nucleus split into light nuclei which are more stable the original heavy nucleus. So heavy nuclei, that is uranium 235, breaks into lighter nuclei बेरियम और क्रिप्टॉन में, और साथ में लाइटर न्यूक्लियाई में जो स्टेबल है उसमें फ्यूजन होने के कारण एनर्जी प्रोड्यूस हुई. व्हेन द हेवी न्यूक्लियर लाइक यूरेनियम इज बम्बार्डेड बाय स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इट ब्रेक्स इनटू टू पार्ट releasing large amount of energy, the typical fusion reaction. So uranium जब न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया जाता है so basically it become unstable, so उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है. so to stabilize वो फ्यूजन रिएक्शन उसके अंदर होती है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है. so जो बेरियम और क्रिप्टॉन है वो मोर स्टेबल देन द यूरेनियम. so the fusion of uranium releases 200 mega electron volt energy. So Einstein mass energy conversion E is equal to mc square illustrated by nuclear fusion, beta decay, rocket propulsion, steam engine. So basically this problem is related to key concept nuclear fusion. तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है दैट इज अबाउट द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन. न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में यूरेनियम 235 ब्रेक होके इस तरह बाय प्रोडक्ट देता है और साथ में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है. सो बेसिकली क्या होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, इन न्यूक्लियर रिएक्शन the mass energy is conserved. so न्यूक्लियर रिएक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें मास एनर्जी कंजर्वेशन होता है. देयरफॉर उसके मींस और न्यूक्लियर फिजन इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन. न्यूक्लियर फिजन is a nuclear reaction. so न्यूक्लियर फिजन ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, बट अदर 3 ऑप्शन भी है दैट इज बीटा डीके, रॉकेट प्रोपल्शन और स्टीम इंजन. सो ईच ऑफ विच जो तीनों है उसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती, क्योंकि इन द प्रोसेस ऑफ बीटा डीके वहाँ पे किसी भी तरह की एनर्जी रिलीज नहीं होती. बट अगर हम रिमेनिंग 2 और साथ में हम रिमेनिंग 2 प्रोसेसेस देखें दैट इज रॉकेट प्रोपल्शन और स्टीम इंजन. जो रॉकेट इंजन होता है जब रॉकेट प्रोपल्शन होता है, सो रॉकेट प्रोपल्शन इज होली बेस्ड ऑन द प्रेशर. मीन्स वहाँ पे जो गैस को इग्नाइट किया जाता है, सो वो प्रेशर, उसके प्रेशर के कारण रॉकेट प्रोपल्शन टेक्स प्लेस. और स्टीम इंजन में भी सेम होता है कि हम हीट करने के बाद में जो वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम एंड दैट स्टीम क्रिएट अ प्रेशर ऑन द पिस्टन और वो पिस्टन लेटर ऑन मूव करता है. तो हेंस all remaining process no mass energy conservation is takes place. क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह की एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, जो मास के कारण किसी भी तरह की एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है. तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.